बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खुज़ैमा है और डायरेक्शन एजुकेशनल स्टूडियो में खुशामदीद। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है री इमेजिनिंग एजुकेशन। और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर शर्जील अहमद ख़ान। ये एक माहिर एजुकेशनिस्ट हैं और इनका टीचर ट्रेनिंग और एजुकेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जब हम कहते हैं कि दुनिया बदल रही है तो एजुकेशन के शोबे में, एजुकेशन के एरिया के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं और एजुकेशन को री इमेजिन करने से क्या मुराद है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हुज़ैमा। और इंतहाई अहम सवाल से आपने सीरीज़ का आगाज़ किया है और इससे कोई इनकार नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है हमारे सामने और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है। वैसे तो अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ें तो शेर है कि सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। तो हम ये कह सकते हैं कि द ओनली थिंग दैट रिमेन्स अनचेंज इन द वर्ल्ड इज़ द चेंज इटसेल्फ। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ तब्दील नहीं होती तो वो तब्दीली खुद है, यानी चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो अब ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि पिछले 2 साल की अगर आप प्रोग्रेस देखें टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर पे नवंबर 2022 से ऑनवर्ड्स, यानी जब चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ है उसके बाद से आप देखें तो तकरीबन तमाम ही शुबाजात पे हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। यानी एआई का इम्पैक्ट आपको मेडिसिन की फील्ड में नज़र आता है, इंजीनियरिंग फील्ड में नज़र आता है, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, इंक्लूडिंग एजुकेशन। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या चेंजेस अभी आ रही हैं और जो आ चुकी हैं, तो उसको समझने के लिए ना एक चीज़ हमें क्लियर करनी होगी कि एजुकेशन का ये जो पूरा डोमेन है, ये जो एजुकेशन के डायनेमिक्स है, ये किन चीज़ों से मिलके बने हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है जिसको हम टीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं इसमें। तो पहला जो प्रोसेस है वो है पढ़ाने का प्रोसेस। तो पढ़ाने के प्रोसेस को अगर आप देखें तो पढ़ाने के प्रोसेस के अंदर जो एक मेजर शिफ्ट आया वो ये कि पहले असातिज़ा हर चीज़ को मैनुअली प्रिपेयर करते थे और कुतुब के ज़रिए से मैनुअली अपने रिसोर्सेज को तैयार करते थे। टेक्नोलॉजी के बाद उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब वो टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कम वक्त के अंदर एफिशिएंटली तैयार कर सकते हैं। राइट। अच्छा, आप आगे बढ़े तो टीचिंग के बाद एक और जो प्रोसेस आपके सामने है वो है असेसमेंट। यानी जब आपने पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद उसकी पैमाइश है, उसका जांचना है, उसको चेक करना है, उसका इम्तिहान लेना है। तो असेसमेंट अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है। तो असेसमेंट की जितनी टाइप्स हो, चाहे फॉर्मेटिव हो, समेटिव हो, अब उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही आप देखें कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो टीचिंग का काम भी, असेसमेंट का काम भी जुड़ा है लर्निंग से। यानी टीचिंग कब इफेक्टिव कहलाएगी? जब लर्निंग का प्रोसेस, यानी जो बच्चे के एंड पे सीखने का प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिवली हो रहा हो। तो अब लर्निंग का भी जो पूरा प्रोसेस है उस पर भी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। आप देखें पहले वक्त में तो ये पॉसिबल नहीं था ना कि आपको अगर एक कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ा दिया क्लासरूम में तो आप घर पे जाकर किसी टेक्नोलॉजी के टूल के ज़रिए से उसको अलग से इन्हेंस कर सकें अपने जहन में और उसको फिर से जाकर अच्छे से सीख सकें यूट्यूब की मदद से या दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से। लेकिन अब ये पॉसिबल है। तो एक तरह से लर्निंग में आप क्या हो रहे हैं, आप इसमें आपको एक फ्रीडम मिल रहा है, आपको एक लिबर्टी मिल रही है, आपको इख्तियार मिल रहा है जो कि पहले टेक्नोलॉजी से पहले नहीं था। तो अब टेक्नोलॉजी के अंदर जितने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं ना, तो अब इन तीनों प्रोसेस के अंदर वो एडवांसमेंट आपको नजर आ रहे हैं। टीचिंग के अंदर एडवांसमेंट्स आ रही हैं, लर्निंग के अंदर आ रही है, असेसमेंट के अंदर आ रही है, और फिर इससे आगे एक और प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन इज जजमेंट ऑफ वैल्यू, कि पूरा टीचिंग का जो प्रोसेस था, असेसमेंट का प्रोसेस था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारा कैसा रहा, यानी कि आया कि वो बहुत इफेक्टिवली रहा है या उसके अंदर कोई कमी बेशी थी। तो इवन इवैल्यूएशन के स्टेज के ऊपर भी आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है और टेक्नोलॉजी उस काम को भी एफिशिएंट बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली जो तेज़ रफ्तार जो एडवांसमेंट है उसने एजुकेशन के तमाम प्रोसेसेस को मुतासर किया है। अच्छा, अब इसके साथ एक और जो चीज़ है वो ये है कि 21st सेंचुरी की अगर बात की जाए तो अब 21वीं सदी के अंदर बहुत सारे डायनामिक्स बदल गए। देखिए, आज 21st सेंचुरी में बात की जाती है 21st सेंचुरी स्किल्स की, जिसके अंदर ख़ास तौर पे क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हैं फोकस के अंदर। यानी अगर आज के तालिब इल्म के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं हैं तो वो कामयाबी के साथ आगे मूव ऑन नहीं कर सकता, और पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली उससे ये तकाजा किया जाता है कि उसके अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स मौजूद हो। अच्छा, इसके साथ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस किया है, उसको चेंज किया है, उसके डायनेमिक्स को,
इसी तरह अब आने वाले वक्त में एक करियर शिफ्ट आ रहा है, यानी करियर्स का जो लैंडस्केप है ना वो जी। बदल रहा है। इसके अंदर मैं रेफरेंस देना चाहूँगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट का। अगर आप 2023 की रिपोर्ट देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि कौन सी मोस्ट अपकमिंग जॉब से आने वाले वक्त के अंदर जो ज़्यादा बूम पर होंगी और कौन सी वो है जो डिक्लाइनिंग के ऊपर होंगी। तो अगर बात की जाए कि मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स इन द अपकमिंग टाइम, तो उसके अंदर 3-4 मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा। उसमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। अब आप देखिए ये पूरी एक जॉब है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, ये भी बाकायदा कैरियर बनने वाला है। और इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट और इसी तरीके से रोबोटिक्स इंजीनियर्स। अब देखें पहले कि आप कैरियर्स को देखें तो अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये फ्यूचर कैरियर्स हैं आपके सामने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर एजुकेशन और उसके प्रोसेस को इम्पैक्ट किया है, वहीं पर अब कैरियर लैंडस्केप बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगेन यहाँ पर फिर अभी एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे तालीमी इदारे इस चेंज के लिए तैयार है, और क्या हमारे तालीमी इदारे और उनके अंदर चलता हुआ तालीमी निज़ाम क्या वो रिस्पॉन्सिव है कि वहाँ पर बच्चों की प्रिपरेशन हो, उनकी डेवलपमेंट हो, कि वो इन तमाम चेंजेस के अंदर रहते हुए अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर सके, और क्या बच्चों का फ्यूचर है अब या नहीं है। तो ये फिर तालीमी इदारों और उनके अंदर चलने वाले सिस्टम से एक सवाल है कि वो कितना प्रिपेयर्ड है इस हवाले से।